At the outset, I thank the organizers and the Indo-European Chamber for Commerce and Industries for organizing this event, a very timely one, and a lot of discussions across the country are going on CSR. The most easy subject to talk about is environment in our country. Talk from the bottom to the top. Everyone can speak about environment. हर आदमी सोचता है कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिस पर मैं भी दखल दे सकता हूँ, कर कुछ नहीं सकता हूँ। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, ऐसा विषय है। मुझे ये विषय दिया गया है, मैं कोशिश करूँगा कि जो कर सकते हैं उसकी बात करूँ। सस्टेनेबिलिटी शब्द लगभग 20 साल पुराना हो चुका है। समझ केवल एक अक्षर का भी नहीं है। काफ़ी कुछ बोला गया है, डेफिनेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है, देश स्तर पर भी सस्टेनेबिलिटी जिस तरह से समझा जाता है, जब उसकी बात होती है कि इसको कर गुजरें तो लोगों को मालूम नहीं क्या करना है। हर स्तर पर अपने अपनी एक प्रक्रिया अपना के उसको सस्टेनेबिलिटी कहने की चेष्टा बनी है। इस CSR उसमें और एक बहाव के रूप में उपलब्ध हो रहा है। सजग होने की आवश्यकता है। प्लीज बेयर विथ मी, मैं कठोर बोलने वालों में से हूं और उसी कठोरता से अच्छे सौम्य रूप का एक्शंस निकालने की कोशिश हम सब आज करें। जो करते रहे इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेट सेक्टर, उनका एक मूर्त रूप देने का प्रयास कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता था, इस सोशल जोड़ के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह के एक अधिनियम में परिवर्तन करके हम सबको जागृत करने की कोशिश है। यदि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की जब बात करते हैं, जब तक हम प्रकृति से ना सीखेंगे, प्रकृति से ये नहीं सीखेंगे कि क्या करना सही है और प्रकृति के सबसर्विएंट होके नहीं चलेंगे, कोई सस्टेनेबिलिटी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और आज देखेंगे कि जितनी हम लोगों ने चेष्टाएं अपने लिए बनाए हैं, जो करने की कोशिश हम करते हैं, जिसको विकास हमने डिफाइन किया हुआ है, वो सब प्रकृति के विपरीत जाने की चेष्टा है। उन विपरीत चेष्टाओं को जब तक हम प्रकृति के अंतर्गत नहीं बनाएंगे, एक संस्कृत का स्लोगन है, प्रगतेः मूलम प्रकृति ही, यानी हर प्रगति, जो भी आप जिसको डेवलपमेंट कहें, उसको यदि मूल रूप से फाउंडेशन के रूप में प्रकृति में नहीं डालेंगे और प्रकृति के अनुकरण नहीं करेंगे, वो अनसस्टेनेबल होगा। इतना सिंपल डेफिनेशन से चलेंगे तो हम एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जिसमें फॉरेस्ट जोड़ लीजिए, माइनिंग जोड़ लीजिए, कोई भी नैसर्गिक संसाधन को जोड़ लीजिए, उसका डेफिनेशन हमें आसानी से मिल सकेगा। यही मेरा उद्देश्य है। लगभग 7-8 मिनट में बोलूँगा कि कैसे हम प्रकृति को मूल मान के विकास को हम अपने कार्यों में जोड़ सकते हैं। ये मेरा प्रयास रहेगा। आज हमको प्रकृति एक ऐसा सबक दे रही है क्लाइमेट चेंज के रूप में। पिछले हजारों साल के हम लोगों के कर्म जो रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज के रूप में हमारे समक्ष एक प्रडम्भूत, जिसको एक बड़ा फ्रैंकेनस्टाइन कह सकते हैं, उसके रूप में हमारे समक्ष खड़ा है। और ये क्या कर रहा है? बड़ा छोटा, गरीब रईस, रिच एंड पुअर, सब कुछ समान करने की कोशिश एक क्लाइमेट चेंज कर रहा है। अमेरिका भी उतना ही चिंता करेगी जितना भारत करेगा, जितना बांग्लादेश करेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट से कोई मुक्त नहीं रह सकता। तो ये जो समानता करने की प्रकृति की जो चेष्टा है थ्रू क्लाइमेट चेंज, इसको यदि समझेंगे, हमारे बिल्कुल उद्देश्यों को हम समझ पाएंगे। प्रकृति जो हमारे साथ एक समानता की दृष्टि से देख के जो हम सबको उसमें जूझने के लिए डाल रही है, उसको आज यदि हम समझेंगे नहीं तो हम कोई भी अवसर निर्मित नहीं करेंगे अपने आप को। हम अपनी एंड की ओर बढ़ेंगे, हमारी समाप्ति की ओर अग्रसर होंगे। ये मेरा आप सबसे चैलेंज है। इसी दृष्टि से यदि देखेंगे, CSR को मैं ये कहता हूं, एनवायरमेंटल एंगल से केयर फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड
responsible use. CSR need not be corporate social responsibility. It can be called as care for sustainability and responsible use. यदि हम एनवायरमेंटल एंगल में इस डेफिनेशन को इस सीमा में रखते हुए देखेंगे तो हम हर सॉल्यूशन को ढूंढ पाएंगे। CSR भी, जैसे मैंने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के समक्ष यदि क्लाइमेट चेंज को रखेंगे इन द एनवायरमेंटल एंगल, जो प्रकृति हमारे साथ एक समग्रता से एक कैनवास में देखने का, पूरा पृथ्वी को एक कैनवास में देखने के लिए हमें मजबूर कर रही है, वही CSR उसके रेजोल्यूशन के लिए एक कैनवास तैयार करने की कोशिश हो सकती है उसके माध्यम से। यहाँ भी रिच एंड पुअर है। CSR का मतलब ही है जिसके पास है वो जिसके पास नहीं है उसके लिए काम करे। आप सब मेरे साथ हैं। CSR का मतलब ही यह है मेरे जो प्रॉफिट है मैं उन पर खर्च करूंगा जो इस प्रॉफिट से वंचित है। मतलब जो एक कैनवास क्लाइमेट चेंज के माध्यम से, जो एनवायरमेंट के माध्यम से तैयार हुआ है, जो सभी ह्यूमैनिटी को एक रूप से देख रहा है, उसी तरह से जो प्रॉफिट पाने वाले हैं उनको पूरे ह्यूमैनिटी को एक तरह से देखने के लिए मजबूर नहीं। मैं तो कहता हूं कि यह अवसर है, इसको कर निभाना चाहिए। हमारी जो चेष्टाएं हैं उन सबको लाके क्लाइमेट चेंज का जो समग्र रूप से इफेक्ट करने की चेष्टा है प्रकृति का, उसके लिए हमें रेजोल्यूशन निकालने के लिए CSR के माध्यम से हमें सभी पूरे इंसानियत को एक तरफ देखने के लिए एक अवसर निर्मित कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द हार्मोनाइजेशन टूल्स, CSR as a harmonization tool as compared to climate change as a harmonization tool provided by the nature. Morning someone was speaking about CSR as a branding tool. I have a difference of opinion there. CSR यदि किसी को ऐसा लगे कि मैंने CSR में ये कर दिया, वो कर दिया, फिलॉन्थ्रोपी कर दिया, इस तरह का कोई ऐसी सोच है, उसको ब्रांडिंग के रूप में उपयोग करने की बात है, तो हार्मोनाइजेशन के विपरीत होगा। हमें ये देखना है कैसे हम हैव्स एंड हैव नॉट्स के लिए एक हार्मोनाइज्ड व्यवस्था बनाने के लिए CSR का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा, तो अभी बात चली कि जो सरकार कर सकती है तो उसको क्यों CSR करें। मैंने कुछ प्रश्न के रूप में भी पूछा था। सरकार को एनेबल एंड एम्पावर करने के मैकेनिज्म के रूप में देखना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एज वेल एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CSR। CSR में तो सरकार ने कर दिया है, एनेबल कॉर्पोरेट सेक्टर को उसने कर दिया है, तुम्हारे 2% प्रॉफिट इसमें लगाओ और यह हार्मोनाइजेशन की चेष्टा जो सरकार की है उसमें आप सहयोग करो, ये तो उन्होंने कह दिया। लेकिन ये नहीं कि 2% आप खर्च नहीं कर सके तो पूरा सरकार में समाहित हो जाएगा ये जो प्रॉफिट है, ऐसा एक नियम में जो शामिल किया है वो थोड़ा सा कुंठित व्यवस्था के विपरीत लगता है। लेकिन हमें जागृत होते हुए ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होने देना चाहिए जो पैसा यदि इन्वेस्ट नहीं हुआ वो सरकार के समक्ष, या मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर फंड या प्राइम मिनिस्टर फंड में चला जाएगा, ऐसे जो व्यवस्था दी गई है वो सोच के थोड़ा सा विपरीत जाता है। जैसे क्या हो सकता है, प्रश्न यह है कि भाई एनवायरमेंटल सेक्टर में CSR मतलब क्या हो सकता है। आपने देखा अभी वक्ता कह रही थी कि 8 एरियाज आइडेंटिफाइड हैं CSR में, उसमें 3 तो ऐसे स्ट्रेट एरियाज हैं जिनको हम एनवायरमेंट से जोड़ सकते हैं। एरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, ये तो सबसे पहले एनवायरमेंट से निर्मित है, एनवायरमेंट से ही सॉल्यूशन निकल सकता है इसका। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स एंड वन ऑफ द वेज CSR could be achieved and this is where all of us learned people, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं क्या करने से हम CSR के माध्यम से जो प्रकृति के जो चोट दिए गए हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, एक टूल यहाँ पे निर्मित हो सकती है। Ensuring environmental sustainability is another way। इसमें क्या क्या हो सकते हैं इसको लिस्ट करने के लिए हम सबको समग्र रूप से विचार करने की जरूरत है। केवल ये नहीं कि सरकार जो कर रही है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दे, अलग अलग ढंग के अलग अलग प्रक्रियाएं निर्मित करके हम सबको ये चेष्टाएं करनी चाहिए। लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स, सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार करते हुए इसमें वो जो समानता लाने की कोशिश है इसके माध्यम से भी हो सकता है इन द एनवायरमेंटल सेक्टर। दूसरा, यदि स्पेसिफिक यदि एक्शंस देखना चाहेंगे कि एनवायरमेंटल सेक्टर में क्या हो सकते हैं, देयर आर 6 एरियाज IIFM हैज आइडेंटिफाइड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने व्हाट कंस्टिट्यूट्स
CSR इन एनवायरमेंटल सेक्टर, एक हमने बुकलेट बनाया है, आप सबको उपलब्ध कराएंगे, पब्लिश हो रही है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आप लोगों का योगदान हो सकता है। एफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन एक्टिविटी स्पेसिफिक काम में योगदान हो सकता है। इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट में काम हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट में अगेन आगाह कर दूं आप सबको, जो सरकार आज तक नहीं कर पाई है और जो प्रक्रिया सरकार में नहीं है, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से करने की चेष्टा इसमें होना चाहिए। रिवर एंड लेक कंजर्वेशन की बात तो जोर शोर से हो रही है देश स्तर पर, उसमें भी कहीं ना कहीं योगदान की आवश्यकता है। पोल्यूशन अबेटमेंट प्रोग्राम्स में छोटे स्तर पर सही एक ऐसा उदाहरण बना के कैसे हम इसको कर सकते हैं, ये 6 एरियाज हम लोगों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई किया है। आई वॉज इम्प्रेस्ड व्हेन आई वॉज रीडिंग अजीम प्रेम जी। उन्होंने 3 बातें कही हैं CSR में: इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटेबल सोसाइटी एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। ये 3 बातें CSR में कहीं ना कहीं हर इंटरवेंशन में हम इसको लाके रखेंगे इस फ्रेम में, तो हमारा मकसद इन हार्मोनाइजिंग द resolutions against climate change as a tool for harmonizing the humanity will be successful। तो इन चीजों को सम्मिलित करते हुए हम सब मिलके, IIFM इसके लिए बिल्कुल सजग है, तैयार है। आप सबसे बिल्कुल एक जॉइंट वेंचर, मल्टीपल वेंचर्स करते हुए ऐसे कैपेसिटी बिल्डिंग की योजनाएं, ऐसे एक्शन प्रोग्राम्स के पायलट्स तैयार करने में और केस स्टडीज तैयार करने में IIFM इंटरेस्टेड रहेगा। जो भी यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी फैकल्टी है, हम लोगों का 32-33 साल का अनुभव है, इस सब को लगा के ऐसी व्यवस्थाएं बनाने में हम सब तैयार हैं। आप जो भी कहेंगे, मैंने इनसे भी बात किया है कि हम सब मिलकर ऐसे केस स्टडीज और कैपेसिटी बिल्डिंग की योजनाएं तैयार करने के लिए हम सब उपलब्ध रहेंगे। आगे और वक्ताओं को सुन के और क्या हम लोग इस आयोजन से आज और कल क्या ले जा सकते हैं अपने अपने संस्थाओं के लिए, अपने इंडिविजुअल स्तर पर भी हम CSR के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको जानने में मैं सजग रहूंगा, तत्पर रहूंगा। धन्यवाद।